और दोनों हाथ उठा लो सब लोग, यही मंदिर बनने वाला है। बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार व पर्यटन विभाग द्वारा योग गुरु परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश पर्यटन के उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ परमहंस श्री योगानंद जी की योग शिक्षा और उपदेशों को भी संरक्षित कर उसे विश्व व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रस्तुत है जनपद गोरखपुर के विकास कार्यों व परमहंस श्री योगानंद जी की जन्मस्थली से संबंधित स्वीकृत कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म। आइए देखें। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में सर्व समावेशी आधुनिक विकास के साथ ही संस्कृति और परंपराओं को दे रहा है वैश्विक पहचान। परंपराओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, आज दुनिया ये देख रही। सदियों से अनादि आस्था के पवित्र तीर्थ स्थलों, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के सौंदर्य का केंद्र है उत्तर प्रदेश। डबल इंजन सरकार ने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के कायाकल्प के लिए अभियान चलाकर जन आस्था को दिया है सम्मान। संगम नगरी में आयोजित सनातन गर्व का महापर्व प्रयागराज महाकुंभ बना है विश्व का सबसे बड़ा मानव एकता का महाआयोजन। देश दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्वितीय सांस्कृतिक समागम के बने हैं साक्षी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी नेतृत्व में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, त्रिपुरारी की नगरी अविनाशी काशी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, आदि शक्ति का दिव्य विंध्य धाम और भगवान बुद्ध के स्थान सारनाथ व कुशीनगर जैसी सांस्कृतिक धरोहरों और स्थानों का मिशन मोड पर हुआ है कायाकल्प। श्री अयोध्या में दिव्य भव्य दीपोत्सव और काशी में देव दीपावली के साक्षी बनते हैं देश दुनिया के करोड़ों पर्यटक। मथुरा में कृष्णोत्सव और बरसाना में रंगोत्सव से वापस लौटा है ब्रजभूमि का वैभव। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि गोरखपुर की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को मिला है नव्य और भव्य स्वरूप। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों का हुआ है कायाकल्प। आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर बलिदानियों के सम्मान में बनाए गए हैं स्मारक स्थल। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज परमहंस श्री योगानंद जी की जन्मस्थली के पर्यटन विकास को नए आयाम देने के लिए 2768 लाख रुपए की परियोजना का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया जा रहा है। कोतवाली थाना के निकट मेवातीपुर स्थित इस स्मृति स्थल में योग भवन, 4 तल भवन, संग्रहालय और पुस्तकालय का निर्माण कराया जा रहा है। योग गुरु श्री परमहंस योगानंद जी का स्मृति स्थल वर्तमान पीढ़ी के साथ ही भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। पर्यटन विकास को नई पहचान, नए गोरखपुर की पहचान। इस ऐतिहासिक स्थल पर अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे न केवल देश बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी आगमन बढ़ेगा। एक बार जोरदार तालियां इस योजना के लिए जरूर बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक और प्रगतिशील सोच, अहर्निश कार्यशैली और प्रदेश के सतत विकास का ये संकल्प ही है जो आज प्रदेशवासियों की आस्था और विश्वास को समान प्राप्त हो रहा है। वहीं रोजगार, उत्तम स्वास्थ्य, चिकित्सा, सर्व शिक्षा, आवास, सुरक्षा और सुशासन से प्रदेश के चौतरफा विकास को गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को समर्पित परम तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों के माध्यम से आप स्वागत करें। योग गुरु परमहंस योगानंद जी की इस पावन
जन्मस्थली के पुनरुद्धार और विकास से जुड़ी हुई इन कार्यक्रमों के शिलान्यास कार्यक्रम में आज इस समारोह में उपस्थित और संभवतः पहली बार यहां आए होंगे इस क्षेत्र के सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी। पहले आए थे कि नहीं आए थे? पहली बार आए होंगे ना। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, विमलेश पासवान जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, योगदान सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के निदेशक स्वामी विश्वानंद गिरी जी महाराज, योगदान सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव स्वामी ईश्वरानंद जी, सोसाइटी के सचिव स्वामी सौम्यानंद जी, स्वामी चेतनानंद गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी और योगदान सत्संग सोसाइटी से जुड़े हुए प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, देश भर से आए हुए और दुनिया से आए हुए योगदान सत्संग सोसाइटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए यहां पर आए हैं और यह महत्वपूर्ण कड़ी है 132 वर्ष के बाद इस स्थान पर इसके पुनरुद्धार के इस पवित्र आयोजन का साक्षी बनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। याद करिए 5 जनवरी 1893 को इसी स्थान पर एक बंगाली परिवार में जो रेलवे में अधिकारी थे, उनके घर में एक नन्हे शिशु ने जन्म लिया जिसका नामकरण श्री मुकुंद लाल घोष पड़ा और वही मुकुंद लाल घोष जिनका बचपन 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत हुए। उसके उपरांत यहां से वाराणसी और फिर देश के अलग अलग भागों में जाते हुए अंततः उनको बचपन में ही मां की साया हो जाने के कारण उन्हें कोलकाता वापस जाना पड़ा। आध्यात्मिक जिज्ञासु होने के नाते और बाबा गोरखनाथ के सानिध्य में गोरखपुर में जन्म लेने के नाते वह अध्यात्म का बीज जो गोरखपुर में रोपण हुआ था वह क्रियात्मक योग के रूप में धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और आज पूरी दुनिया के अंदर इस योगदान सत्संग सोसाइटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर यह छा गया। लेकिन इस स्थान पर परमहंस योगानंद जी की स्मृति को हम जीवित रख सकें,
गोरखपुर के साथ उनके संबंधों को जोड़ सके, ये मेरे मन में काफी दिनों से आ रहा था। मैंने कई बार इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अंततः स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यह संभव हो पाया है। और आज वह दिन आया है जब हम उस महापुरुष, उस योगी को स्मरण करने के लिए इस मुक्तिपुर में, नाम ही मुक्तिपुर है, यानी स्थान ही मुक्ति का प्रदाता है, मुमुक्ष प्रदाता है, इस स्थान पर आकर के आज उस महान योगी का स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर योगानंद परमहंस जी महाराज की इस पावन स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा महान योगियों, तपस्वियों, ऋषि और संतों, महर्षियों से जुड़ी हुई रही है, जिन्होंने केवल भौतिक चक्षु से ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम से, केवल इस ब्रह्मांड का ही नहीं, इस लोक का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करके रख दिया था। और भारत के संतों, ऋषि मुनियों और योगियों की इस परंपरा में अनेक इस प्रकार के ऋषि मुनि और योगी हुए हैं, जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि के माध्यम से तत्कालीन समाज के मार्गदर्शन का काम तो किया ही, अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया, जो सामान्य स्थिति में एक नागरिक के लिए या समाज के लिए अत्यंत कठिन होता है। याद करिए, भारत की आध्यात्म की ही पराकाष्ठा रही होगी। महाभारत का युद्ध चल रहा है, धृतराष्ट्र दोनों आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता है। एक तरफ उनके पुत्र के नेतृत्व में महाभारत की सेना खड़ी है कौरवों की, और दूसरी तरफ उनके भतीजे युधिष्ठिर के नेतृत्व में उस रणभूमि में खड़े हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को यह लगा कि मुझे ये युद्ध देखना चाहिए, युद्ध कैसे होता है इसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि कौरव सत्ता में थे, कौरव के साथ बड़ी सेना थी। उनको ये लगता था, धृतराष्ट्र को एक गलतफहमी हो गई थी कि कौरव जीतेंगे, इसलिए वह युद्ध के वृत्तांत को देख सुनना चाहता था। तो इसका समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं कि तुम युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। उन्होंने कहा कि भाई जीवन भर तो मैं अंधे के रूप में रहता रहा, अब इस उम्र में चाहे इस पक्ष के मरे चाहे उस पक्ष के मरे, मरने वाले तो दोनों मेरे ही हैं, इसलिए मुझे मत दो, मेरे सचिव संजय को यह दृष्टि दे दो। और संजय को यह दृष्टि दे करके संजय मुझे युद्ध का वृत्तांत बताता जाएगा। आप सोचिए, वह दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने संजय को दी, और महाभारत युद्ध का पूरा दृश्य तीन लोग देख रहे थे। एक साक्षात भगवान कृष्ण, दूसरा महर्षि वेदव्यास, और तीसरा उस दृश्य को देख रहे थे संजय, जो उस युद्ध के पूरे वृत्तांत के बारे में उस धृतराष्ट्र को बताते थे। आप सोच सकते हैं युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध का वृत्तांत हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और उसका वृत्तांत तो सुनाया जा रहा है हस्तिनापुर की राजधानी में, कि
कि देखो अब युद्ध में ये हो गया, उसने इसको मार दिया, इतनी सेना फलाने पक्ष की मर चुकी है, इतने योद्धा मारे जा चुके हैं, इतने रथी मारे जा चुके हैं, इतने महारथी मारे जा चुके हैं। ये पूरा दृश्य वहां दिखाया जा रहा था। आपने ऋषि मुनियों के अनेक ऐसे वृतांत तो सुने होंगे, और आज भी हमारे पास तो धरोहर के रूप में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम सबको भारत की ऋषि मुनि परंपरा के आध्यात्मिक चेतना के विस्तार को, ब्रह्मांड के रहस्यों को इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके उन्होंने हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर दिया। उसी परंपरा में गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी हों, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हों, एक संतों की एक लंबी परंपरा, योगियों की एक परंपरा, जहां गोरखपीठ में, गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरखनाथ की इस पावन साधना स्थली में देखने को मिली। देश के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर, आप बंगाल की ही परंपरा में जाएंगे, अनेक ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए, ऐसे संत पैदा हुए, वर्तमान कालखंड में ही पैदा हुए, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना से लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन किए। बंगाल की परंपरा तो इस मामले में बहुत समृद्ध रही है। रामकृष्ण परमहंस उस परंपरा के एक दिव्य ज्योति थे। स्वामी प्रणवानंद उस परंपरा के एक प्रखर ज्योति थे। लाहिड़ी महाराज उस परंपरा के एक दिव्य ज्योति थे। एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में युक्तेश्वर गिरिजी महाराज उस परंपरा के पूज्य संतों की परंपरा में, योगियों की परंपरा में एक मूर्तिमान नक्षत्र थे। अनेक ऐसे दिव्य ज्योतियों का प्रादुर्भाव इस भारत की धरती पर हुआ है, और उसी भारत की आध्यात्मिक जगत की विभूतियों में, इसी गोरखपुर के इसी स्थान पर, जिस स्थान पर आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, और वह भी 132 वर्ष के बाद। अनुमान करिए इसमें से किसी भी व्यक्ति की उम्र 132 वर्ष नहीं होगी। मुझे लगता है कि 132 वर्ष किसी की उम्र नहीं होगी सिवाय रवि किशन के। रवि किशन संभवतः 132 वर्ष के हो चुके हैं, इसीलिए तो पहली बार यहां पर आए हैं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने वोट दिया था रवि किशन को? सभी लोगों ने वोट दिया, लेकिन इन्होंने फिर आपको कभी देख करके पूछने के लिए नहीं आए। इनके यहाँ भोजन करने के लिए गए थे? कितने लोग गए इनके यहाँ भोजन करने के लिए? यानी वोट दिया लेकिन कभी मिलने नहीं आए, इसीलिए आज मिलने के लिए आए हैं 132 वर्ष के बाद। आज ये मिलन यहां पर हो रहा है, और उस मिलन का शुभ संकेत दिया है योगानंद परमहंस जी महाराज की कृपा से। बिना संतों की कृपा से संभव नहीं हो सकता, और यह संभव हुआ है उनकी कृपा से। यह हमारा सौभाग्य है आज ऐसे तपस्वी को, ऐसे साधक को, मुमुक्षु की प्राप्ति के लिए, जिनका पूरा जीवन भारत की इस पवित्र ज्ञान की धरोहर को, आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए लगा, ऐसी विभूति को इस गोरखपुर ने जन्म दिया, और वे जब भी रहे गोरखपुर का नाम सदैव स्मरण करते रहे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का उल्लेख किया, अपने बचपन का उल्लेख किया, मां के न रहने की पीड़ा का उल्लेख किया, और उन सभी बातों को उद्धृत करके उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख करके छोड़ा है, जो गोरखपुर की स्मृतियों से जुड़ा हुआ रहा है। यानी मात्र 8 वर्ष की उम्र तक वे गोरखपुर में थे, और उसके उपरांत पारिवारिक दायित्वों के साथ पिता का यहां से ट्रांसफर होता गया, वे भी उनके साथ जाते गए, मां की साया उड़ गई, और फिर परिवार की स्थिति क्या होती है, ये सभी दृश्य उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हुए अंत में, आपको याद होगा कि बहुत छोटी उम्र में ही, यानी मुश्किल से
उन्होंने जो जीवन पाया मात्र 60 वर्ष का जीवन पाया, और 60 वर्ष के जीवन में ही वे वैश्विक क्षितिज पर छा गए भारत की आध्यात्मिक धरोहर को लेकर के। आज यहाँ पर उनके अनेक सैद्धांतिकों से या दुनिया के अनेक क्षेत्रों से उनके शिष्यों का यहाँ पर आगमन, या रांची से योगदान सत्संग सोसाइटी से जो लोग आए हुए हैं, या गोरखपुर उनके अनुयायी हैं, या देश के अंदर अलग क्षेत्रों में उनके जो अनुयायी हैं, वे आज भी इस बात का स्मरण कर पाते हैं। उनकी बाध्यता थी, सरकार का सहयोग हुआ, आज यहाँ पर उनका यह भव्य स्मारक योग मंदिर बनने को तत्पर है। उसको आज शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा पर्यटन विभाग से भी और स्थानीय प्रशासन से एक समय सीमा तय करिए कि अगले 1.5 वर्ष के अंदर यह सत्संग मंदिर बनकर के तैयार हो, और तैयार होने के साथ यहाँ पे योगदा की इस पूरी परंपरा को हम पुनः स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सके। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति और अपनी विरासत के प्रति जो समाज कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता, उसके विकास के मार्ग बाधित हो जाते हैं। जो भी अपनी परंपरा को विस्मृत करता है, वो अपने विकास को बाधित कर देता है, और विकास की बाधित होने का मतलब अंधकार की तरफ हम जाने लगते हैं। हमारे सामने आगे का कोई मार्ग नहीं होता है। परंपरा से भटका हुआ व्यक्ति एक काल कोठरी की तरफ जाता है। विरासत से भटका हुआ व्यक्ति अंधकार की ओर जाता है। ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत के प्रति जो विजन है, उस विजन के प्रति भी समर्पण का भाव है, उसके प्रति समर्थन है। हम अपनी उस विरासत को पुनः पुनः स्मरण कर रहे हैं, जो कभी योगदा के नाम पर इस स्थान पर एक दिव्य ज्योति 125 वर्ष पहले यहीं पर फूटी थी, और वह ज्योति जली थी, और फिर यहां से वैश्विक क्षितिज पर छा गई। आज 132 वर्ष के बाद इस मुक्तिपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि तब गोरखपुर बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा गोरखपुर था, एक नगर पंचायत के बराबर। 132 वर्ष पहले गोरखपुर की स्थिति क्या रही होगी? एक गांव जैसी रही होगी, छोटे से टाउन एरिया जैसी रही होगी, जैसे आज पिपराइच है। यह मुख्य बाजार था, यह मुख्य बाजार था। गोरखनाथ मंदिर इस मार्केट से दूर था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर का कितना फैलाव हो गया। उस समय गोरखपुर की आबादी बहुत मुश्किल 5-7 हजार आबादी की रही होगी। आज गोरखपुर की कुल आबादी है, जनपद की तो आबादी है 70 लाख, और महानगर की आबादी इस समय है लगभग 20 लाख। 20 लाख की आबादी यहां गोरखपुर के अंदर आज रह रही है। विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में गोरखपुर में विकास के अनेक कार्य हुए। चौड़ी सड़कें हो रही हैं, अब यहाँ के घंटा घर का भी पुनरुद्धार हो रहा है। लटकते झूलते हुए तारों को भी अंडरग्राउंड किया जा रहा है। अच्छी स्ट्रीट लाइट लगेगी। स्ट्रीट लाइट इसलिए लगेगी कि उसमें आप लोग देख सकेंगे गोरखपुर का विकास कैसे हुआ है, इसलिए नहीं कि केवल रवि किशन आके फिल्मों का शूटिंग करे। दोनों काम एक साथ होंगे, दोनों साथ एक साथ होंगे। आप देखेंगे भी, आनंद भी लेंगे, और वह फिल्म भी बनाएंगे। दोनों काम एक साथ होंगे, और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर नगर निगम ने भी अच्छे प्रयास किए हैं। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक जी ने भी, सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे प्रयास किए हैं विकास के। विकास की ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है कि मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो गया है।
जटाशंकर और मोतीपुर गुरुद्वारे का भी पुनरुद्धार हुआ है। कालीबाड़ी के मंदिर के को तो कहना ही क्या है। आजकल कालीबाड़ी के बाबा दिखाई नहीं दे रहे, लगता है दूसरे लोग की यात्रा में चले गए क्या हैं। लेकिन दिखाई नहीं दे रहे पिछले 5-6 महीने से, कहीं तपस्या में गए। लेकिन अब मैंने सुना है काफी बड़ा बन गया है। किसी की जमीन तो नहीं कब्जा की है ना, ठीक है। लेकिन विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर वासियों को। विकास के किसी भी कार्य में उन्होंने कभी बाधा नहीं आने दी। सड़क बनाने में, जल निकासी के लिए नाले बने या बन रहे हैं, नगर निगम को सड़कों के चौड़ीकरण के लिए या विकास की किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। आज तो गोरखपुर में एम्स भी है, फर्टिलाइजर भी है, रामगढ़ ताल भी है। रामगढ़ ताल के किनारे शीश महल भी बन गया है, आपने देखा है, काफी लोग गए हैं। वहां पार्किंग की व्यवस्था भी है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी वहां उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, और बहुत कुछ विकास की इस प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल। याद रखना, विकास सार्थक तभी है जब सुरक्षा है। सुरक्षा के बगैर समृद्धि भी बहुत दिनों तक नहीं रहती है। सुरक्षा के बगैर विकास से भी बाधित हो जाता है। 17 के पहले विकास इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सरकार के पैरेलल माफिया गैंग खड़े थे, भ्रष्टाचारी खड़े थे, कोई योजना आती थी हटा जाते थे। किसी गरीब की जमीन पर, किसी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सज्जन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। लेकिन आज कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज कब्जा करेगा तो उसका मालूम है कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कोई कब्जा नहीं करेगा आज के दिन में। और यह भी तय है कि बेटी को कोई छेड़ेगा और व्यापारी को कोई छेड़ेगा तो फिर यमराज के घर का रास्ता भी उसका खुल जाएगा। अब तो एक एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया गया है। सुरक्षा का जो माहौल बना है प्रदेश में, आज उसी का परिणाम है प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गोरखपुर हो, काशी हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो या प्रदेश का कोई अन्य सिटी, कोई अन्य जनपद विकास भी कर रहा है, विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत का संरक्षण हो रहा है तो युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अभी हम लोगों ने लखनऊ में, इससे ठीक पहले मैं लखनऊ में था, ब्रह्मोस मिसाइल का हमने वहां उद्घाटन किया। ब्रह्मोस मिसाइल अभी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आगा भी काम जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है, बड़ी बड़ी तो बनेंगी जो
दुश्मन को कंपाएगी। और याद रखना, ये तभी है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। बहनों भाइयों, हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश तभी सुरक्षित और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा जब हम सबकी प्राथमिकता में पहला देश होगा। देश पहले, जब इस भाव के साथ हम काम करेंगे, कोई देश के आन और शान के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो फिर उसके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, इससे पहले कि सेंध लगाए उसी में सेंध लगा देने की आवश्यकता है, उसी को ठीक कर देने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा बयान जो देश के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है, तत्काल उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि छद्म रूप में बैठे हुए इन लोगों से सावधान हो, इन लोगों से संबंध तोड़ो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अंततः देश की लड़ाई हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। देश का सम्मान हम सबका सम्मान होना चाहिए, और उस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक विरासत, तभी हमारी समृद्धि और तभी हमारी सुरक्षा इस रूप में संरक्षित रह पाएगी। आज के इस अवसर पर योगदा सत्संग सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मोतीपुर में और गोरखपुर में यह एक नई धरोहर आपको यहां पर प्राप्त हो रही है, जो 132 वर्ष के बाद यहां के लोग भी भूल गए थे। यहां के लोग भूल गए थे कि यहां पे कभी योगानंद परमहंस जी का जन्म हुआ था, पता ही नहीं था लोगों को। लेकिन अब वह परंपरा आगे बढ़ रही है, लोगों को पता होगा। आप कहीं जाएंगे और दुनिया के अंदर जिस भी देश में जाएंगे, खासतौर पर यूएस जाएंगे, तो यूएस में आपको फिर अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गोरखपुर पर्याप्त होगा। और मोतीपुर बोलेंगे तो अब तो और बोलना ही क्या है। और इसी दृष्टि से आज यहाँ पर स्वामी विश्वानंद गिरी जी यहाँ पर स्वयं यूएसए यहाँ पर उपस्थित हुए। योगदा सत्संग सोसाइटी की रांची से जुड़े हुए पदाधिकारी आए हैं, अन्य पदाधिकारी भी आए हैं, और गोरखपुर में देखने वाले प्रोफेसर श्रीवास्तव और उनकी टीम भी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के लिए योगदा सत्संग सोसाइटी, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और इस पूरे क्षेत्रवासियों के प्रति मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और योगदा की स्मृतियों को पुनः नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस समारोह